नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घमंडी मक्खी। एक दिन की बात है, सुंदरबन में बहुत सारे जानवर रहते थे, उसमें एक शेर भी था। सुंदरबन बहुत सुंदर था। आप देख रहे हैं चित्र में कितना सुंदर है ये सुंदरबन। और उस सुंदरबन में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। चिड़िया, हाथी और बहुत सारे पक्षी आपस में हिल मिल कर रहा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, वह शेर एक पेड़ के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, परंतु आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा और उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तो मक्खी ने कहा, तुम मुझसे डर गए? चलो ना, खेलते हैं। मुझे पकड़ो ना, आओ मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो ना, आओ आओ मुझे पकड़ो। शेर ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो मक्खी ने पूछा, क्यों, डर गए या पकड़ नहीं सकते? शेर ने कहा, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। वह फिर से बोली, नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? यह कहकर मक्खी शेर के गाल के पास आकर के और फिर से भिनभिनाने लगी। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर के नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई और आगे जब बढ़ी तो उसने देखा कि हाथी दादा आ रहे हैं। तो उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मैंने ना शेर को हरा दिया। अब हाथी मन ही मन हंसने लगा कि ये मक्खी तो पूरी बेवकूफ़ लग रही है, ये कैसे शेर को हरा देगी, ये इतनी छोटी सी जानवर है। लेकिन उसने सोचा कि मुझे क्या करना है, बीच में पड़ना ही नहीं है। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया और वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई। अनेक जानवरों का सामना हुआ, लेकिन लोग उससे उलझना नहीं चाहते थे। अंत में मक्खी ने एक लोमड़ी को देखा। लोमड़ी उस मक्खी को मिली तो मक्खी ने लोमड़ी से भी वही बात कही। मक्खी ने कहा, पता है लोमड़ी, मैंने ना आज ना शेर को हरा दिया।
मैं तो और उसने कहा कि मैंने हाथी को हरा दिया है, खरगोश को हरा दिया है, बड़े बड़े जानवर से लेकर छोटे छोटे जानवर तक सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं, सब ने मेरी ताकत का लोहा मान लिया है। अब मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है पता है। तो उसने कहा, क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता है, बोलो। एक पेड़ पे ना एक मकड़ी रहती है, जिसने कहा कि मैं तो उस मक्खी से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तो उसे पल भर में मसल दूंगी और खा जाऊंगी। हा हा हा। अब जब उस घमंडी मक्खी ने सुना कि मकड़ी कह रही है कि वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वो गुस्से में आग बबूला हो गई और वह बोली, ऐसा कहा उसने? उसकी इतनी हिम्मत! मैं तो उसे पल भर में मसल के रख दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अब लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया, मक्खी ने आओ देखा न ताओ, मकड़ी के जाले पर जाकर के हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाले में फंस गई और उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। ओह, कोई मुझे बचाओ, कोई इस जाली से मुझे बाहर निकालो, बचाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? तो ये तो खैर विचार करने का विषय है कि निकल पाई होगी कि नहीं। ये तो स्पष्ट है कि नहीं ही निकल पाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस कहानी के माध्यम से मेरा संदेश यही होगा कि अगर कुछ समय के लिए कोई हमें छोड़ देता है, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है, तो उसे अपनी झूठी जीत मानकर झूठा घमंड नहीं पालना चाहिए। अगर उसने झूठा घमंड नहीं पाला होता तो ताकत के झूठे भ्रम में वो नहीं आई होती और उस मक्खी में घमंड नहीं आया होता, और घमंड नहीं आया होता तो उसका नाश भी नहीं होता। लेकिन उसने गलती की, वो घमंड में आ गई और उसका परिणाम क्या हुआ कि बेमौत मारी गई, समय से पहले मारी गई मकड़ी के जाल में फंसकर। तो ये कहानी जो है वो सीख भरी हुई कहानी है। हमें सीखना चाहिए कि ताकत का झूठा घमंड कभी नहीं करना चाहिए और दूसरे को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से चित्रकथा आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।